अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम की गज़ल नंबर 4 है। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए। शायरा का नाम है अदा जाफरी। शेर नंबर 1 है। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। शायरा अदा जाफरी कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि महबूब के होंठों पे कभी मेरा नाम आ जाए, यानी वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकारे, बेशक वो मुझे नाम से मुखातिब करके मुझ पर इल्ज़ाम ही क्यों ना लगाए। यानी मैं बस सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो उनके होंठों पे कभी मेरा अच्छा या बुरा जैसा भी हो, बस मेरा जिक्र आ जाए। शेर नंबर 2। हैरान है लब बस्ता है दिलगीर हैं गुंजे, खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम ही आए। हैरान है लब बस्ता का मतलब होता है खामोश, दिलगीर उदास, गुंचे फूल को कहते हैं जो कली से थोड़ा बड़ा अध खिला फूल होता है। शायरा कहती हैं इस शेर में कि चमन की कलियां आज बहुत उदास हैं, उनके होंठ बंद हैं और हैरान और परेशान हैं। वो तेरा पैगाम अपनी ज़बान से बयान करने से कासिर हैं। अब तेरा पैगाम खुशबू की ज़बानी मुझ तक पहुंच जाए तो वो भी गनीमत है। शेर नंबर 3 है। लम्हात मुसर्रत हैं तसव्वुर से गुरेज़ां, याद आए हैं जब भी गमो आलाम ही आए। लम्हात मुसर्रत यानी खुशी के वक्त, खुशी का वक्त, तसव्वुर यानी याद, गुरेज़ा यानी दूर है, परे है, और आलाम गम और आलाम दुख और परेशानी को कहते हैं। अदा जाफरी इस शेर में कहती हैं कि खुशियों के लम्हात मेरे तसव्वुर में कभी नहीं आए, यानी बहुत दूर से, यादों से दूर ही रहते हैं। मैंने खुशियों के मुतालिक कभी सोचा भी नहीं, मेरे तसव्वुर और सोच में हमेशा गम ही बसे रहते हैं, क्योंकि गमों और दुखों से ही ज़्यादा वास्ता रहा है। शेर नंबर 4। तारों से सजा लेंगे रहे शहर तमन्ना, मकदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए। अदा जाफरी इस शेर में कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि महबूब मेरे पास आकर अपना दीदार कराए। वो अगर सुबह के वक्त आने से माजूर है, यानी नहीं आ सकता, तो बेशक शाम के वक्त आ जाए, तो मैं अपनी ख्वाहिश के शहर को उसके इस्तकबाल के लिए ऐसा सजा दूंगी कि तमाम रास्तों को जगमग करते हुए तारों से भर दूंगी। शेर नंबर 5। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरोबाम ही आए। दरोबाम यानी तुम्हारे दरवाजे तक ही पहुँचे, गिला मतलब शिकायत। इस शेर में शायरा कहती हैं कि हम अपने हम सफ़रों से राह बदलने का क्या शिकायत करें या गिला करें। हम जिस भी राह चलते हैं आखिर तुम्हारी तरफ, तुम्हारी मंजिल तक ही पहुँचते हैं। लोग हमें पागल समझते हैं, लेकिन हमारी हर मंजिल अपने महबूब पर ही आकर तमाम होती है, इसलिए अब हम इस रास्ते पर तन्हा ही सफ़र कर सकते हैं। शेर नंबर 6। थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बा नाकाम ही आए। अदा जाफरी कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई और थक हार कर उम्मीद के सहारे बैठ गई। अब नाकाम जज्बा ही मेरे काम आ सकता है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है। शेर नंबर 7 जो इस गज़ल का मक्ता है। मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। बाकी ना रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेशा अंजाम ही आए। अंदेशा कहते हैं परेशानी को, और दश्त जुनू सहरा या मैदान खुला। साख इज्जत और आबरू को कहते हैं। अदा जाफरी इस शेर में कहती हैं कि अगर मेरे दिल में ये अंदेशा पैदा हो जाए कि मेरी मोहब्बत का अंजाम नाकामी है और मैं इश्क के अंजाम पर गौर करना शुरू कर दूं, तो इश्क और मोहब्बत के दीवाने जिस सहरा में भटकते फिर रहे हैं और जिसकी वजह से बेआबां का वकार कायम है और इज्जत और वकार बाकी ना रहेगी और सहरा की इज्जत खाक में मिल जाएगी, आशिक लोगों का इश्क के अंजाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये गज़ल जो है वो टोटल 7 अशार पर मुश्तमिल है। गज़ल का जो है पहला शेर मतला कहलाता है, और इसके जो है पैगाम नहीं, इसमें नाम, इल्ज़ाम, पैगाम ये जो है काफ़िया हैं, और आए जो है वो रदीफ़ है।